एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की, और उसके अंतर्गत हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है यानी इतिहास सब्जेक्ट की, और उसमें क्लास 6 को चूज किया गया है जिसका चैप्टर 8 बन रहा है और चैप्टर 8 का आज पार्ट 5 बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ एनसीईआरटी, देखिए यहाँ पर ठीक से एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 पार्ट 5। और अगर आपके पास बुक हो, देखिए मेरे पास एनसीईआरटी किताब है, तो उसका पेज संख्या 80 यानी पृष्ठ संख्या 80 आप खोल लीजिए, 80 पेज नंबर 80। और देखिए मैं पेज नंबर 80 आपके सामने ही खोल रहा हूं। तो आगे यहाँ पर अब आज का जो मेन टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए, परीक्षा के लिए तो बहुत पूछा जाता है। और उसमें आज हम चर्चा करेंगे अरिकमेडु का, या इंग्लिश में अरिकामेडु। देखिए अरिकमेडु या अरिकामेडु का चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का एक टॉपिक दिया गया है और यहाँ पर अरिकमेडु को सूक्ष्म निरीक्षण क्लोजर लुक करके अरिकमेडु साइट को दिया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अरिकमेडु क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले तो ये जो अरिकमेडु है एक यहाँ पर बंदरगाह था और यह इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। और उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो ये अरिकमेडु है, ये देखिए यहाँ से, ये तो ऐसे मानिए कि ये सबसे पुराने जो इंडो पैसिफिक ये केंद्र था व्यापार का। इंडो पैसिफिक में सबसे पहले ये रोम व्यापार का ये केंद्र हुआ करता था और यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान तो होता ही था, इसी के साथ साथ यहाँ से धार्मिक जो विश्वास है, रिलीजियस बिलीफ जो है, या इसी तरीके से आप यहाँ से जो स्थापत्य शैली है या कला है, सभी का आदान प्रदान होता था। और भारत इससे सांस्कृतिक कल्चर के रूप में या स्थापत्य के रूप में या आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न हुआ। तो ये अरिकमेडु है। और देखिए ये अरिकमेडु वास्तव में यह पुडुचेरी में है। पुडुचेरी जो है वह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और पुडुचेरी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर अरिकमेडु है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए भारत का नक्शा, देखिए मैप है वो भारत का, देखिए यही अरिकमेडु है। देखिए जहाँ मेरा ये स्टिक गया है, देख रहे हैं कितना यहाँ स्टिक का उपयोग है, इसीलिए मैं स्टिक लेता हूँ। ये देखिए ये अरिकमेडु है, यहीं पर यही अरिकमेडु है। पुडुचेरी यही है और इसके 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आ जाइए, ये विश्व का मैप है, तो ये देखिए विश्व का मैप में देखिए ये रोम है, ये देखिए रोम है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोम है। और यहाँ आइए देखिए ये अरिकमेडु है, ये अरिकमेडु है। तो यहाँ से रोम से ये अरिकमेडु, यहाँ का व्यापार होता था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और इसी साइट की हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये किताब पढ़ने के पहले बताऊंगा कि जो अरिकमेडु है ये पुडुचेरी शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। साथ ही साथ यह गिंगी नदी के किनारे था, वहाँ एक नदी है उसका नाम है गिंगी नदी, तो गिंगी नदी के किनारे था। और यह जो अरिकमेडु है उसके बारे में कुछ और चीज बताऊंगा, पहले मैं बुक को पढ़ रहा हूँ। अरिकमेडु पुडुचेरी में ढूंढूं तो मैं आपको बता ही दिया कि पुडुचेरी में है, और पुडुचेरी एक शहर भी है, और उस पुडुचेरी शहर से यह 4 किलोमीटर की दूरी पर अरिकमेडु है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। तो बता रहा है ना कि ये लगभग कब था, तो ये देखिए 2200 ये लगभग है, यहाँ से देखिए 2200 से 1900, ये लगभग की बात आ रही है, लगभग साल पहले यहाँ ये क्या था, एक पत्तन था। पत्तन का मतलब होता है डकयार्ड, पत्तन मतलब डकयार्ड था, ठीक है ना, बंदरगाह था। तो पतन या डकयार्ड या बंदरगाह था, पोर्ट था ये अरिकमेडु। और यहाँ दूर दूर से जहाज से सामान आता था और जहाजों के सामान को यहाँ लोडिंग किया जाता था या अनलोडिंग किया जाता था। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए कि यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। तो यहाँ पर ईंटों का बना ढांचा मिला है, क्या मिला है, ईंटों का बना ढांचा,
ईंटों का बना ढांचा मिला है, कंस्ट्रक्शन मिला है। ईंटों का बना ढांचा, ढांचा यानी कि कंस्ट्रक्शन मिला है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख ले, मैं बोलता जाता हूँ। ढांचा मिला, ईंटों का बनाया ढांचा मिला है। और ये ढांचा लगभग ये माना गया है कि यह एक गोदाम रहा होगा। ये संभवतः गोदाम था। गोदाम समझते हैं ना, वेयर हाउस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउस था, सामान रखा जाता था, गोदाम था ये अरिकमेडु। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि दिया है कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ पर एक एम्फोरा जैसा पात्र मिला है, वो ये जार मिले हैं। और ये भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन में एम्फोरा पाए जाते थे। और वह एम्फोरा यहाँ पर भी अरिकमेडु में मिला है। ये इस बात को चिक चिक के प्रमाण दे रहा है कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, तभी तो एम्फोरा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एम्फोरा जैसा पात्र मिला है। एम्फोरा, ठीक है ना, एम्फोरा एक पात्र है और कैसा होता है उसको भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। और ये एम्फोरा जैसे पात्र है, यह जो है मेडिटेरेनियन रीजन के हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य हिंदी में भूमध्य सागरीय, अंग्रेजी में मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय, ठीक ना, क्षेत्र, या इसी को मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। मैं लिख देता हूं कि चूंकि जो बच्चे इंग्लिश वाले बुक पढ़ेंगे तो वहां पर मेडिटेरेनियन शब्द जाएगा, तो उसी को भूमध्य सागर का, मेडिटेरियन को भूमध्य सागर कहा जाता था। तो मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन ये मान लीजिए। एक सेकंड, रीजन। तो एम्फोरा जैसे पात्र मिला गया है। और एम्फोरा जो पाया जाता था वह मेडिटेरेनियन रीजन में मिलता था, यानी भूमध्य सागर क्षेत्र में मिला जाता था। अब एम्फोरा होता क्या है, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। एम्फोरा जो होता था उस एक जार जैसा होता था, जार समझते हैं ना, और उसमें या तो वाइन रखे जाते थे, या ये एम्फोरा की बात हो रहा है, या इसमें कोई भी लिक्विड जैसा पदार्थ या ऑयल जैसा पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ इसमें रखा जाता था। और इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। एम्फोरा में दो तरफ से उसे पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे, और एक तरह से ये जार जैसा कोई चीज होता था। तो यही एम्फोरा है। और इसी के साथ साथ एम्फोरा के बारे में और बताया गया है कि ये एम्फोरा समझ गए। साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है, एम्फोरा जैसा पात्र मिल गया। इसी के साथ साथ देखिए एरेटाइन, ये है एरेटाइन जैसे मुहर, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। बर्तन, तो ये अरिकमेडु से ये सब चीज मिले हैं। ये सब चीज बताते हैं कि इसके इंटरनेशनल व्यापार होता था, उसके ये पुरातात्विक साक्ष्य है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। एम्फोरा जैसा पात्र हो गया। ये एम्फोरा में क्या होता था, दो तरफ से उसमें पकड़ने के लिए हत्था लगा रहता था। साथ ही साथ ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते थे। एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार यहाँ पर बर्तन भी मिले हैं। और इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। और ये जो एरेटाइन है क्या है, इटली का एक शहर है, इटली के एक शहर, तो इटली के एक शहर का नाम भी एरेटाइन है। और वहीं पर ये पात्र मिलता था, इसीलिए एरेटाइन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत आप देखते हैं ना, बनारस में कोई साड़ियां बनती है तो बनारसी साड़ी कही जाती है, या बेंगलोर में कोई बनता है तो बेंगलुरु सिल्क कहा जाता है। उस जगह के नाम पर उसका नामकरण हो जाता है। तो इसी तरीके से, या देखिए अभी भारत में आगरा में पेठा मिलता है तो आगरा का पेठा कहा जाता है। तो ये एरेटाइन एक इटली का शहर है, वहां पर इस तरह के लाल चमकदार बर्तन मिलते थे। तो इसी पर ये एरेटाइन पड़ा हुआ है। और इटली कहाँ है, वही रोम के पास है, आपको हमने दिखाई दिया है। और नेक्स्ट है, इसे
मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ये जो पात्र बनता था इसका तरीका बता रहा है कि मुहर लगे सांचा, एक सांचा होता था जिसमें मुहर बना होता था और उसी पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अगर कोई सांचा बन जाए और सांचा में मुहर लगा हो और उस मुहर में गीली मिट्टी डाला जाए तो वो मुहर उस पर क्या आ जाएगा, उस जो भी उससे कंस्ट्रक्शन बनेगा उस पर उस मुहर का उभार आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको बनाया जाता था। तो ये तरीका यहाँ पर बताया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वो यही बनाए जाते थे। यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था। कुछ बर्तन डिजाइन रोम का, डिजाइन रोम का, लेकिन बनते कहाँ थे? भारत में। रोम का लेकिन बनते भारत में थे, लेकिन भारत में बनाए जाते थे, भारत में बनते थे। ये सब स्पष्ट बता रहा है कि किस तरीके से रोम, उस समय रोम का और भारत का व्यापारिक संबंध था और उस व्यापारिक संबंध का केंद्र बिंदु ये अरिकमेदु, ये जो पतन है या अरिकमेदु जो डकयार्ड है या बंदरगाह है वह था। तो यही चर्चा पर आप समझाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न में मिले हैं। साथ साथ यहाँ रोमन लैंप मिले हैं। रोमन लैंप, ऐसा लैंप जो रोम में बनते थे, तो रोमन लैंप भी मिला है यहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए कि शीशे के बर्तन मिले हैं और रत्न में मिले हैं। यहाँ पर शीशे के बर्तन और रत्न समझते हैं ना, कॉस्टली जो पत्थर होते हैं उन्हीं को रत्न कहा जाता है। और एवं रत्न यहाँ पर मिले हैं। इसी के साथ साथ देखिए, साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं और जो संभवतः कपड़े रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ छोटा छोटा कुंड मिला है बनाया हुआ और लगता था कि इन कुंडों में कपड़े की रंगाई की जाती थी, यानी क्लॉथ को डाई किया जाता था। तो कपड़े को डाई करने के लिए, रंगाई करने के लिए यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं। यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर शीशे के और साथ ही साथ अर्ध बहुमूल्य मतलब कि सेमी कॉस्टली जो ये पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, तो उससे मनके बनाए जाते थे। मनके यानी कि बीट्स बनते थे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बीट्स बनते थे, बीट, मनके किस किस चीज का? शीशे का यानी ग्लास का, शीशे एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर के, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। तो ये मिले हैं यहाँ, मतलब कि यहाँ पर मनके बनाने का भी काम होता था। अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनते थे। बहुमूल्य पत्थर, मनका समझते हैं ना, बीट्स को कहा जाता है बहुमूल्य पत्थर। तो ये मनके बनाने के ये सब साक्ष्य मिले हैं, ये यहाँ पर समझाया गया है। और इस प्रकार देख लीजिए कि ये जो अरिकमेडु है, यह प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र था और साथ ही साथ ये तटीय बस्ती था। कोस्टल एरिया का ये बस्ती है, क्योंकि ये जो अरिकमेडु आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में लोगों की रहने की बस्ती भी यहाँ पर थी और वहाँ के जो लोग थे बहुत सी क्राफ्ट्स पर्सन थे और बहुत ये सब चीजें बनाते भी थे। और यहाँ पर ये बंदरगाह था, तो जो बाहर के या विशेष रूप से रोम से जो भी जहाज आते थे सामानों को लाद कर, उसको यहाँ पर उतारा जाता था और फिर यहाँ से भी सामान लाद कर रोम में भेजा जाता था। और इस तरीके से ये उस समय का एक प्रमुख चोल बंदरगाह भी था। ये जो अरिकमेदु है वो चोल बंदरगाह, क्योंकि उस समय ये चोल जो साम्राज्य हुआ करते थे, चोल साम्राज्य का भी ये प्रमुख बंदरगाह अरिकमेदु था। और इसी के साथ साथ ये देखिए अरिकमेदु जो है ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे पुराने, यह एक मनके बनाने के केंद्र के रूप में ये प्रचलित था, क्योंकि मनका भी बनता था ना। तो सबसे जो पुराना मनका बनाने का केंद्र था उसमें ये अरिकमेदु भी था, ठीक है। आपने हड़प्पा सभ्यता में भी लोथल में आप सुने होंगे कि मनका बनता था, हमने बताया था। तो ये अरिकमेदु भी सबसे पुराने मनके बनाने का केंद्र था। और अरिकमेदु लगभग 2200 से 1900 साल पहले का यह जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो रही है। और ये बिल्कुल आदान प्रदान का केंद्र बन गया। किस चीजों का? तो वस्तुओं का,
अगर व्यापारिक केंद्र था और बंदरगाह था तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत से वस्तु विदेशों में, भारत के बाहर भेजे जाते थे, विशेष रूप से रोम में, और वहाँ की वस्तुएं भारत आती थी। साथ ही साथ ये देखिए कि धार्मिक विश्वासों का भी आदान प्रदान होता था। जब दो या दो से ज्यादा देशों में आपस में व्यापार होता है तो वहाँ के लोग आपके देश में आएंगे, आपके लोग वहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से धार्मिक रिलीजियस बिलीफ का भी क्या होता था, एक्सचेंज होता था, आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ स्थापत्य का भी, जो भी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है या स्थापत्य कला है, उसका भी आदान प्रदान होता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं जाकर, और फिर इसी तरह से कला का भी आदान प्रदान होता है। तो ये सब था। तो इस दृष्टि से ये अरिकमेडु बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके बाद फिर मैं आपको बेरी गाजा के बारे में बताएंगे, और ये सब परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। अभी तक डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदे का है। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक भी कीजिए। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, बार बार देखिए। जितना मैं ये लिखता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, आप ही के लिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ के सुना सकता था, लेकिन ताकि ये आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो इस सभी को नोट कर लीजिए। जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन पेपर के साथ बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बार बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।